आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। आमिर और शाहरुख खान के बाद अब फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने फिर असहिष्णुता के विवाद को जगा दिया है। करण जौहर के मुताबिक भारत में मन की बात कहना मुश्किल है और अगर कोई खुलकर बोलता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान के बाद राजनीतिक बवाल तो मचना ही था। We're in a tough country to speak about your personal life. I feel really sad about it because being a public figure, you're expected to kind of helm a certain movement, talk about freedom of expression, which is the biggest joke in the world, I believe. Democracy is the second biggest joke, I think. स्टार डायरेक्टर करण जौहर के इस बयान से असहनशीलता का विवाद फिर उठ गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शोभा डे के साथ चर्चा के दौरान जौहर ने कहा कि देश में कुछ भी लिखना या स्क्रीन पर उतारने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब किस बात पर उनके खिलाफ FIR फाइल हो जाए। इस पूरे बयान को राजनीतिक रंग लेने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। करण जौहर जी हों या जो और अच्छे कलाकार हैं, उनको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे से और जो राजनीतिक रूप से प्रायोजित पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये बुद्धिजीवियों के खिलाफ है, ये हर उस प्रवृत्ति के खिलाफ है जो एक लिबरल और एक व्यापक सोच को आगे बढ़ाना चाहती है। करण जौहर ने इंटरव्यू के दौरान असहिष्णुता बहस में फंसे अपने दूसरे फिल्मी दोस्तों का भी जिक्र किया। आमिर और शाहरुख खान दोनों इस मुद्दे पर बोलकर राजनीति का शिकार बन चुके हैं। The one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. करण भले ही विवाद से बचना चाहे, लेकिन जब एक जानी मानी हस्ती ये कहती है कि देश में बोलने की आजादी नहीं है और लोकतंत्र मजाक हो गया है, तो इस पर बड़ी बहस जरूर शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आवाज अड्डा में इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहा शानदार पैनल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी हमारे साथ हैं। TheWire.com के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रहे हैं। एड प्रोफेशनल और सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले KV श्रीधर हमारे साथ हैं। वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं पूरे डिबेट को। शाहनवाज हुसैन साहब, ऐसी आवाजें बार बार क्यों आ रही हैं और हर बार बीजेपी कहती है कि शायद पॉलिटिकल षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमें बोलने की आजादी है या नहीं? देखिए, बोलने की आजादी है तभी तो करण जौहर ने डेमोक्रेसी को जोक बता दिया। अगर आजादी नहीं होती तो ये बोलते कैसे? उन्होंने जिस तरह से बातें कही हैं, खुद अपनी कही हुई बातों को उन्होंने खुद अपने बयान से काटा है। उन्होंने कहा कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, ये जोक है, डेमोक्रेसी एक जोक है। ये कहना सही नहीं है। दुनिया में भारत की कदर इस बात से है कि भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, जहाँ की डेमोक्रेसी की चर्चा दुनिया में होती है। और हो सकता है कई बार कई पार्टी हुकूमत में आती है, कई बार कई पार्टी हुकूमत में नहीं आती जी, लेकिन डेमोक्रेसी को जोक कह देना ये कहाँ जायज है? नहीं, ये बात हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी को जो उन्होंने कहा लोकतंत्र एक मजाक है, वो ओवर रीच था। फिर ये समझ ले कि करण जौहर एक नेता नहीं है, उनकी स्पेशलिटी कुछ और है और वो ओवर रीच हो गया। लेकिन जो वो मूल मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो अपनी मन की बात कहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और एक तरह से हो ही रहा है। उन्होंने कुछ जयपुर लिट फेस्ट में कहा, उसका रिएक्शन आ रहा है। देखिए तमन्ना जी, क्या उन्होंने जो कहा वो राजनीति में नहीं है, लेकिन एक से एक प्रोग्राम करते हैं, फिल्में करते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनको इन चीजों की समझ है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि विचार की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो फिर वो विचार कैसे रख रहे हैं? उन्होंने तो ऐसे ऐसे विचार रखे हैं जिस पर बहुत सी लोगों की राय उनकी राय से नहीं मिलती है, लेकिन विचार रखे हैं।
उसके बाद भी उनको इस देश में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है। और आप जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने विचार ही रखते हैं, आप कहते हैं विचार रखने की आजादी नहीं है। तो फिर अगर आजादी नहीं है तो आप कहते कि नहीं हमें तो बोलने की आजादी नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने विचार रखने की आजादी है, आप अपनी बात को कह सकते हैं। हिंदुस्तान में भी जितना आज टॉलरेंस है दुनिया में कहीं नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये अमेरिका नहीं है जहां अमेरिका में ट्रंप की एक सभा में एक लेडी को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपनी कोई बात कहना चाहती थी। हिंदुस्तान में लोग अलग अलग राय रखते हैं, पॉलिटिकल राय अलग रखते हैं, सोशल राय अलग रखते हैं, फिर भी क्या दिक्कत है? इस तरह हिंदुस्तान को बदनाम क्यों करें? नहीं, बदनाम वाली बात अलग है कि क्या अपनी राय रखकर देश बदनाम हो जाता है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आप कंपेयर कर रहे थे नॉर्थ कोरिया और अमेरिका से, तो बदनाम नहीं होगा क्या देश? जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग होती है, और जी राजीव त्यागी जी आपके पास मैं आ रही हूं, उसमें 2015 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 136वें नंबर पर है। हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा रैंकिंग 136 है और ये तो इम्प्रूवमेंट है, पहले हम 140 पर थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, शायद जायज है, कहने का तरीका गलत हो सकता है। जी राजीव त्यागी जी, आप इसको क्यों पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि करण जौहर ने कहीं पे भी नहीं इस सरकार की बात की, वो तो 14 साल पुराना केस बता रहे हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी की 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। पंक्ति पहली है कि आई डू नॉट एग्री व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से। निश्चित रूप से हमें देश को इस दिशा में ले जाना होगा। करण जौहर जी ने 2 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने कही कि कहीं भी कोई वक्तव्य अगर कोई देता है तो उस पर आजकल भक्त लोग बाग जिस तरह की टिप्पणी करते हैं और जिस तरह से उसको घेरते हैं तो वो चिंता का विषय है। दूसरी बात उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर कही। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन करण जौहर जी को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अलावा देश में अगर कोई और प्रोसेस हो सकता है तो उस पर अपने विचार व्यक्त करें। अमेरिका का अभी शहनवाज भाई ने जिक्र किया। अमेरिका के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री, बहुत बड़े राइटर हैं नॉम चॉम्स्की। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। पूरे अमेरिकन्स ने उनकी स्पष्टवादिता पर गर्व किया और कहा कि नॉम चॉम्स्की को अपनी बात कहने का अधिकार है। दिदेरो जो फ्रांस के दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि अंतिम राजा को अंतिम पादरी की अकड़ियों से लटका करके हत्या कर देनी। बस एक इस सारे एग्जाम्पल्स के बीच में आपकी सरकारों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? चाहे वो ट्विटर पर कुछ किसी ने कह दिया उसका एक्शन हो, 66A आप ही की देन थी, एक उस समय के मंत्री के बेटे पर किसी ने कुछ लिख दिया, उनको जेल में डाल दिया, पालघर की 2 लड़कियों को जेल में डाल दिया। तो आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया नहीं रहा है। मेरा पॉइंट है ये एपॉलिटिकल है। अगर प्रॉब्लम है तो वो हर सरकार, हर पार्टी की है। जी जी देखिए तमन्ना जी, निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 19 से लेकर के धारा 32 तक ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हम लोगों को राइट देती है, तरह तरह के राइट्स देती हैं, राइट टू स्पीच भी देती हैं। लेकिन आर्टिकल 19 की जो धारा 1 है वो ये कहती है कि ऐसा भी राइट नहीं होना चाहिए जिस राइट से मैं दूसरे को ये कह दूं कि उसका मर्डर कर दीजिए, ये भी तो राइट नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज, प्रजातंत्र जब चलेगा, जब हम सहनशील होंगे, जब हम क्षमाशील होंगे, जब हम संवाद करेंगे, तब प्रजातंत्र बेहतर चलेगा। प्रजातंत्र में यदि हम अपनी बात कह करके दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं तो चिंता का विषय नहीं। यही तो ये आपने जो आर्टिकल 19 की बात कही बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब कौन तय करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? वही तो है सबसे बड़ा इशू। चलिए औरों को जोड़ते हैं हम इस डिबेट में। अनिल शर्मा जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूं अगर समय देंगे आप तो मुझे। मैं आऊंगी आपके पास राजीव त्यागी जी, लेकिन मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ना चाहती हूं डिबेट में। अनिल शर्मा जी, आप फिल्मकार हैं। करण जौहर जिस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, और यहां हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया वो शायद सही नहीं था, वो कहना कुछ चाह रहे थे, क्यों उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जो टिप्पणी थी उसके साथ हम नहीं खड़े हैं, लेकिन जो भावना वो जता रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हमारा देश, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि हमारा देश बहुत टॉलरेंट है। इतना शायद टॉलरेंट देश इस दुनिया में बहुत कमी है। दूसरी चीज, तभी हम लोग अपने अपने मन की बात यहाँ कह पाते हैं। करण जौहर साहब ने जो कहा
उन्होंने शायद, उनकी बात से मैं एग्री करूं ना करूं वो दूसरा विषय है, कि वो कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी एक मजाक है। वो उनका अपना व्यक्तित्व थिंकिंग हो सकती है, मेरी वो व्यक्तित्व थिंकिंग नहीं है। मेरा मानना है कि भारत का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो देश का, दुनिया का सबसे महान सिस्टम है, महानतम सिस्टम है, और महानता की ओर चला जा रहा है। नहीं, मेरी पूरी बात सुनने लीजिए। उन्होंने जो सारी की सारी बात कही, वो इस बात पे कही कि एक केस 14 साल पहले उन पर हुआ Exactly. और किसी ने जब जनगण मन उन्होंने यूज किया, उसके ऊपर 14 साल तक वो कोर्ट अदालतों में चीजें चलती रही। उस बात की प्रतिक्रिया थी जो बात उन्होंने कही। उनको प्रतिक्रिया कहने का अधिकार है, हमको डिबेट करने का अधिकार है, लेकिन भारत में टॉलरेंट है या नहीं, इस बात में मेरा एक ही कहना है कि भारत बहुत टॉलरेंट है, यहाँ के लोग बहुत टॉलरेंट है, और ये देश बहुत सारी प्रगति पर है। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन जिस प्रगति पर, आज भी प्रगति पर, जिस कॉन्टेक्स्ट से वो आ रहे थे कि हर फिल्म के रिलीज के पहले आजकल हम सुनते हैं कि उस पर ये केस लग गया, वो केस लग गया, ये एक कम्युनिटी हो रहा है, आजकल हो रहा है, नाराज हो गई, दूसरी कम्युनिटी नाराज हो गई, यहाँ पर पोस्टर जल रहे हैं, यहाँ पर बैन हो गया। एज एन आर्टिस्ट मैंने खुद इसका भोगा हुआ है। जब मेरी फिल्म गदर रिलीज हुई थी तो बहुत सारी जगह, भोपाल में सबसे पहले दंगा हुआ, अहमदाबाद में हुआ और मुजफ्फरनगर में हुआ, कितनी सारी जगह। तो फिर आप मानते प्रॉब्लम है? गए तो नहीं, प्रॉब्लम देखिए, सर्टेन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उससे मैं देश को नहीं जोड़ता हूं। देश तो मेरा अलग है। देश में अगर इस देश में 125 करोड़ लोगों में से 10,000, 5,000, 3,000 लोग, 2,000 लोग, 500 लोग, 1,000 लोग अगर प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि इसके लिए देश जिम्मेदार है, देश का संविधान जिम्मेदार है, या देश की सरकार जिम्मेदार है। देश की सरकार भी कोई ऐसा नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, और देश का कानून भी ये नहीं चाहता है। कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ सस्ते पैसे लालच के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, कहीं थिएटर में आग लगा देते हैं, कहीं कोर्ट अदालत केस कर देते हैं। इससे देश का ताल्लुक नहीं है। मैं इसको देश से नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं इसको बहुत फ्रैंकली कहना चाहता हूं, हम फिल्मकारों को तकलीफ है, इस तकलीफ का निदान होना चाहिए। आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड के साथ जो तकलीफें रही हैं, आप ये शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सेंसर बोर्ड, मैं कह रहा हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, केवी श्रीधर जी, मुकदमे क्यों होते हैं? केवी श्रीधर जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पॉइंट है, एक चीज तो है, कुछ ऐसा कानून बने कि उस पर उसके मुकदमे ना हो, कुछ ऐसी बात हो कि नहीं, ऐसा कैसे कानून बन सकता है कि मुकदमे ना हो? मुकदमे तो होंगे, अगर उसमें कोई मेरिट है या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी। बोर्ड ने फिल्म पास कर दी, सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी, तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंसर बोर्ड की हो गई ना, फिल्मकार की कहाँ रही? केवी श्रीधर जी, केवी श्रीधर जी, चाहिए दुनिया। एक तो हम इस डिबेट को इस लिहाज से पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं कि क्या ये सरकार असहिष्णु है या पहली सरकार असहिष्णु थी। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ये कहना है, भारत देश ही बहुत सहिष्णु है। जब भारत देश सहिष्णु है तो भारत की हर सरकार ही सहिष्णु होगी। ये तो कुछ लोगों ने एक ऐसा ये देश जो है, एक टॉलरेंस की बहस चल रही है इतने दिनों से, इस बहस को इतने दिनों से टॉलरेट कर रहा है। ये नहीं, ये जो आर्गुमेंट है जो शाहनवाज हुसैन साहब ने भी रखा, इससे मुझे थोड़ा परहेज है। ये कहना कि देखो आप बोल तो रहे हैं, हो सकता है, आप बोल तो रहे हैं, मैटर है, आपको परहेज हो सकता है, बिल्कुल हम, और इसके लिए हम आर्ग्यू करेंगे आपके साथ। 10 सेकंड का समय दीजिए। नहीं, केवी श्रीधर जी, ये बात जो है कि देखिए आप बोल तो रहे हैं, इजंट दैट प्रूफ इनफ? तो उसका रिवर्स है कि हमने जब बोला उसका रिएक्शन आया, इजंट दैट प्रूफ इनफ? See, I'll say one thing, your freedom ends where somebody else's nose begins. So सभी का freedom है express करने में। अगर आप as a creative person, if you have freedom to express something, as a viewer has got freedom to express something. There are going to be some people who will get hurt, some people who may object, and you have to take the criticism. It is up to the judiciary to really figure out, are you crossing the line or are you expressing within your limit. Every kind of freedom comes with certain restrictions, certain responsibility. Especially people, public figures, need to be a little more careful about what they say. If they say well aware, then they must face the consequences, they must stand by it.
करण जौहर के केस में वो बात कर रहे हैं अपने एक पिक्चर की, जिसमें एक सीन था जहां नेशनल एंथम था, कुछ लोग नहीं खड़े थे, उस पर 14 साल तक केस चला। फिर एक रोस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, उस पर FIR लग गया। तो वो उस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अब ऐश्वर्या भाटी जी, इसमें एक लीगल एंगल भी आ गया है। राजीव त्यागी ने सेक्शन 19 की बात की। इसमें क्या अभी भी बहुत रूम है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है? क्योंकि कौन तय करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है तमन्ना जी। देखिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जुडिशरी हमारी बहुत रोबस्ट है, बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत केपेबल है। ये जो सारा हम आज भी मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में करण जौहर जी ने ये बात बोली है, उसका कंटेक्स्ट इज अ फेलियर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो उनको 14 साल लगे उस केस को से बाहर निकलने के लिए या सच झूठ साबित करने के लिए। एक बड़ी अच्छी सी कहावत है जिसका मतलब यह है कि जस्टिस जो होता है वो ऑक्सीजन की तरह होता है। जब वो अबंडेंस में होता है तो कोई भी उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं करता, और धीरे धीरे जब वो कम होने लगता है तब उसकी प्रेजेंस को लोग नोटिस करने लगते हैं, और तब जब वो बिल्कुल खत्म होने लगता है तब जाके गला घुटना शुरू होता है। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की जो डिलेज की प्रॉब्लम है, जो उसको दीमक की तरह खाए जा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी है। ताकि क्योंकि जुडिशरी की कैपेसिटी हमारी, एक चीज मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ कि इंडिया के साथ जिन जिन कंट्रीज को का इंडिपेंडेंस हुआ, जो हमारे साथ के कंट्रीज हैं, उन सब से आज कंपेयर करके देखिए। इंडियन जुडिशरी को कंपेयर कीजिए, इंडियन डेमोक्रेसी को कंपेयर कीजिए, इंडियन पॉपुलर गवर्नमेंट को कंपेयर कीजिए। एक्सपीरियंस की बात करें, हेड्स एंड शोल्डर्स अबव, और उसका कारण है हमारा संविधान। हमारा संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी को एक रोबस्ट शक्ति देता है। लेकिन आज डे टू डे आज इतनी आमिर खान में फंस गया है। शाहरुख खान और करण जौहर को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, या वो हिचक रहे हैं, या जो वो कह रहे हैं उसको हमें सुनना चाहिए या नहीं, या हमें कहना चाहिए कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है, ये जो कह रहे हैं वो उनका इंडिविजुअल केस है। सिद्धार्थ वरदराजन जी, 2 दिन पहले आपका एक एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में हमको आप पहले बताइए। देखिए, मैं सुन के मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है कि देशभक्ति के पीछे जो है लोग हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जो कड़वा सच है उसको झेलना नहीं चाहते। 2 दिन पहले मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक वहां पे सेमिनार होने वाला था, डेमोक्रेसी, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी, एक एकेडमिक सेमिनार जिसमें वाइस चांसलर जो है वो अध्यक्षता करने वाले थे उस सेनेट हॉल में। इस पे एबीवीपी की आपत्ति हुई। एबीवीपी ने वहां पे मारपीट करने का धमकी दिया, तो वाइस चांसलर जो है डर के मारे उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पुलिस ने भी जो है प्रोग्राम पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद मैं वहां पे गया, और जो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट है, कैंपस के बाहर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पे मैंने 200 छात्रों के सामने अपनी बातें रखी, और उसके बाद में वाइस चांसलर से मिलने गया। जो मैं गया कैंपस के अंदर, तो एबीवीपी वाले बमक उठे, और जब मैं वीसी से मिल रहा था, उन्होंने घेर लिया सारा, और वो फिर गाली गलौच और वायलेंस को, मतलब एक तरह से वो कहने लगे कि जरा वरदराजन यहां से निकले तो देखते हैं कि उनके साथ क्या सलूक होगा। तो मुझे सलाह दिया गया कि आप अभी मत निकलिए, क्योंकि मारपीट पे ये लड़के उतर आएंगे। पुलिस को बाकायदा बुलाया गया, और उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद वहां पे एक तरह से मुझे कैदी बनाने के बाद मैं वहां से निकल पाया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, तो ये भी हिंदुस्तान का एक हकीकत है कि आज इलाहाबाद जैसे शहर में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में मेरा वो हक छीना गया, विद्यार्थियों का हक छीना गया, क्योंकि 20-30 एबीवीपी के लड़के ने गुंडागर्दी की। ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर है जी शाहनवाज से पहले आना चाहते हैं, आ जाइए। नहीं, शाहनवाज हुसैन जी, रिस्पॉन्स तो आप ही से मैं चाहूंगी, क्योंकि एबीवीपी पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस में रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी। देखिए, एबीवीपी और ये शिकायत है, ये आरोप है कि एबीवीपी के जो विद्यार्थी हैं, उनको आजकल लगता है कि हमारी सरकार है तो हमें कुछ भी करने की खुली छूट है।
उनके एक लीडर ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा कोट दिया ऑन द रिकॉर्ड कि वरदराजन अगर वहां से निकलते तो हमारा प्लान था उनके ऊपर जो है पेंट, उनके मुंह पे पेंट लगाना और उनको अंडों और जूतों से मारना। अब बताइए, किसी भी इस देश के पत्रकार के साथ एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र विंग है, अगर वो इस तरह से बात करे और बिना किसी डर के वो अखबार में अपना नाम दे रहा है, अपना कोट हो रहा है। शाहनवाज हुसैन जी, प्लीज आपका रिस्पॉन्स। देखिए, जहां तक सवाल है विचार की अभिव्यक्ति है, तो सिद्धार्थ वरदराजन को पूरा अधिकार है इंटॉलरेंस पर पूरी बात अपनी रखने का, और इनकी बात से असहमति रखने का भी अधिकार सबको है। लेकिन ये मारपीट, इन चीजों में हमारा यकीन नहीं है। लेकिन ये सही है कि इस देश में एक फैशन सा बन गया है कि देश में और कोई चर्चा मत करो, इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है, ये कहकर देश की शाख को गिराने की कोशिश। शाहनवाज हुसैन साहब ये भुगत चुके हैं, ये अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं 2 दिन का। मैं कह रहा हूँ ना, तब मुझे तो बोलने दीजिए ना तमन्ना। जब मैं तो इतना संयम से सबकी बात सुनता हूँ, सब जवाब तो मुझे ही देना होगा, तो इसलिए जब जवाब मैं दूं तो 30-40 सेकंड दे दें, ये भी टॉलरेंस है। हम तो मैं आपसे ये मैं कह रहा हूं कि जो हमारे विचार हैं कि इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं है, इंडिया में कोई भेदभाव नहीं है, इंडिया में भारत के अंदर एक बड़ा देश है जिसमें हिंदू और मुसलमान और सब समाज के लोग मिलकर रहते हैं, ये हमारे विचार हैं। सिद्धार्थ जी के विचार हैं कि बहुत इंटॉलरेंस है। नहीं, आपके विचारों से हमारे विचार नहीं मिलते, हम एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा, बोलना चाहूंगा जी सिद्धार्थ, नहीं, क्योंकि उनको कैदी बना दिया था। विद्यार्थी परिषद को प्रदर्शन नहीं, कैदी का ये इनका पक्ष है, मैंने पूरा पक्ष पता नहीं किया है। मैं कहता हूँ इनको अपनी बात रखने का हक है, इनके विरोध में भी किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, उनका भी अधिकार है, सिद्धार्थ जी का भी अधिकार है, कोई किसी के अधिकार को जी। मैं राजीव त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ, बस सिद्धार्थ वरदराजन को अपना वो एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। इस तरह ये करना हम बात कंप्लीट कर। एबीवीपी के जो विद्यार्थी हैं, क्या उन्हें खुली छूट मिल गई है या ये फीलिंग आ गई है कि हम आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं? ये फिर सवाल बनता है सिद्धार्थ वरदराजन जी। नहीं, मैं आप बिल्कुल यही मतलब इसका जीता जाता मिसाल मैंने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। और जब शाहनवाज, एक मिनट, शाहनवाज डिबेट करने नहीं बैठे। जी हुसैन साहब, एक मिनट जरा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ मानते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं। गो हेड सिद्धार्थ, सवाल पूछ रहे हैं सिद्धार्थ, गो हेड। इसी शाहनवाज साहब ने ये कहा कि वरदराजन समझते हैं कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। जी नहीं, ये मेरा विचार नहीं है। हिंदुस्तान के लोग इंटॉलरेंट नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर असहिष्णुता नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत जो है ये पक्षपात है। जब सरकार के पक्ष में जो लोग हैं, जब वो गुंडागर्दी करते हैं, उनको खुला छूट होता है, उनके लिए बहुत टॉलरेंस है। लेकिन जब लोग सरकार के बारे में टिप्पणी देते हैं जो सरकार को पसंद नहीं, तो सरकार को इंटॉलरेंट एक रुख अपना देता है। ये हकीकत है। हिंदुस्तान के लोगों में कोई बढ़ती हुई असहिष्णुता नहीं नजर आ रही मुझे, लेकिन सरकार का जो नीति है, जो रूलिंग पार्टी, और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी उनका रुख वही था। तो भारत सरकार जो भी पार्टी का कब्जा है उसमें वो जो है ठीक वही उनका एटीट्यूड यही रहता है कि हमारे पक्ष में लोग बोल रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तमन्ना जी, इस विषय पे मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। पहला विषय तो मैं कहना चाहूंगा कि आरएसएस के जो संस्थापक थे, उसके बाद जो गुरु गोलवलकर थे, वो वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें जो बातें कहते हैं और नाजीवाद का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी और एबीवीपी उसी कार्य को कर रही है। रोहित वेमुल्ला जो एबीवीपी का विरोध करते हैं, उनका निधन हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा प्लीज। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, जब एक हाथ में भाला दूसरे में भाला, लव जिहाद की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं। लेकिन राजीव त्यागी जी, आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं। सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में हो,
चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अचानक जो उनके विरोध में बोलते हैं वो गलत लोग हो जाते हैं और जो उनके पक्ष में बोलते हैं वो सही हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आज मनीष तिवारी जी ने जब टिप्पणी दी करण जौहर के बयान पर, उन्होंने कहा उस टिप्पणी में कि जो सारे लोग हैं बॉलीवुड के वो परेशान हैं, बस एक अनुपम खेर को छोड़कर जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो क्या अनुपम खेर को नहीं टारगेट किया आप लोगों ने क्योंकि उनकी राय आपसे अलग है? लेकिन टारगेट करने के बाद कहीं भी देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और मैं एक रियल कांग्रेसमैन होने के नाते और नेहरूवियन पॉलिटिशियन होने के नाते एक बात कहूंगा कि निश्चित रूप से महान कार्य करने के लिए छोटी तबीयत के लोग कभी महान कार्य नहीं कर सकते। आज मोदी जी अभी लखनऊ में गए, वहां उनका विरोध हुआ, उनकी मीटिंग में विरोध हुआ। क्या मोदी जी ने कभी भी किसी अपने मंत्री को रोकने का काम किया? जब दलितों की तुलना आप जाकर के किसी जानवर से करते हैं तो दिक्कत का विषय है। जब आप भटका नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भटका नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भटका रहा हूँ। देखिए, आप एक की जगह दो बात कह के सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने अपनी बात कही, आप शहनवाज हुसैन को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। बीच में मत बोलिए। नहीं, आपने बात कही अपनी। शहनवाज हुसैन साहब, राजीव जी आपने अपनी बात रखी, आप शहनवाज हुसैन साहब ने चुनाव प्रचार किया, क्या वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के हिसाब से बिहार चले जाइए? आपने मौत सोनिया गांधी ने कहा। राजीव त्यागी जी, अभी ये जो डिबेट शुरू हुई है, एक मिनट प्लीज, राजीव त्यागी जी और शहनवाज हुसैन जी प्लीज, यहाँ पे मैं पॉज बटन दबाना चाहती हूँ। राजीव त्यागी जी, नहीं किया आपने? आपको देश की जनता ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, नहीं, इस डिबेट को ट्रैक पर लाना होगा। शहनवाज हुसैन जी, आपको मौका मिलेगा जवाब का। राजीव त्यागी जी, आप प्लीज सिर्फ इतने आप माइक मत डाउन करवाइए मुझसे दोनों प्लीज। एक मिनट राजीव त्यागी जी, चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी ताकि सब थोड़ा सा अपना टेम्परेचर डाउन करें। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, हम बात कर रहे हैं करण जौहर की, वहां से आप चले गए हैं रोहित वेमुला के केस पर, फिर आप चले गए हैं लव जिहाद पर, फिर आप चले गए हैं बिहार के चुनाव प्रचार पर। तो हम रहे टॉपिक पर और शहनवाज हुसैन का जवाब हम लेंगे। आपने जो सारे पॉइंट उठाए हैं उस पर छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। करण जौहर को डर लगता है, क्यों लगता है और क्यों आमिर खान और शाहरुख खान की बात करण जौहर ने फिर से ये मुद्दा उठाया? शहनवाज हुसैन जी, थोड़ा सा हम भटक गए डिबेट में क्योंकि राजीव त्यागी कई सारी चीजें उसमें वो लाए हैं, आरोप उन्होंने लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर मूल सवाल यही रहता है, क्या एक परसेप्शन बन रही है, गलत हो या सही, कि इस सरकार में थोड़ी सी टॉलरेंस आप कहे या सहने की शक्ति कम है किसी भी निंदा को? तमन्ना जी, हम चुनकर ये सरकार आई है, बहुत दिनों बाद पूर्ण बहुमत की एक सरकार, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय सरकार है। हमें तो संसद से लेकर सड़क तक सांस नहीं लेने दे रहे, हमारी इतनी आलोचना हो रही है, हमारा संसद में हमें चलने नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो करना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। फिर हमारा टॉलरेंस देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम तो हमले को झेल रहे हैं, हम हमला कर नहीं रहे हैं। हम पर हमें तरह तरह की बात याद दिलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है क्या गुनाह किया है बताइए? कुछ घटना होती है, कांग्रेस कमजोर याददाश्त की शिकार हो गई है, उसको एक घटना याद रहती है कि अखलाक के साथ मुजफ्फरनगर में, मेरठ में क्या हुआ, उसको ये याद नहीं रहता कि मुसलमानों को खड़ा करके पीएसी ने हिंडन नदी के किनारे वीर बहादुर सिंह की सरकार में गोली मार दी थी, आज तक इंसाफ नहीं मिला उनको। शहनवाज साहब, मैं आपको 100 घटनाएं बता सकता हूं मोदी राज में, 84 ऐसे ही सूचना की, और मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूं, आपको बताता हूं, सारी घटनाएं हमें नहीं सुननी है। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो याद नहीं रहता। अब हम पर इल्जाम लगाते हैं। पुनीता सदानंद जी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा हूँ कि
कुनिका सदानंद जी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ डिबेट में। और आप लोगों शाहनवाज हुसैन जी ने एक वैलिड पॉइंट रखी, नहीं वैलिड पॉइंट है राजीव त्यागी जी, एक मिनट, कुनिका सदानंद को वेलकम करते डिबेट में। और एक तरफ से वैलिड पॉइंट है कि सरकार की काफी आलोचना होती है, अगर इंटॉलरेंट सरकार होती तो वो आलोचना करना क्या मुश्किल नहीं होता? अवरोध, आलोचना और असहमति प्रजातंत्र की पहली शर्त है। वैलिड क्वेश्चन, वैलिड पॉइंट है। हो रहा है ना, हो रहा है। जवाब हमको देने दीजिए, उनको खामोश रहे। ओके, वो मैं बीच में बोला क्योंकि आप बीच में बोले थे। मैं आपसे नहीं, मैं इसलिए राजीव त्यागी जी ये तू मैं आप पार्लियामेंट के लिए रखे, डिबेट के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस तरह की डिबेट पार्लियामेंट के बारे में भी तमन्ना जी ऐसी टिप्पणी मत करिए। देश में पार्लियामेंट है, इसलिए देश चल पा रहा है। देखिए मेरे सारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको आप प्लीज असहिष्णुता मत दिखाइए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। और कुनिका जी जुड़िए हमारे साथ इस डिबेट में। शाहनवाज जी मैं आप ही के पास आऊंगी, बस कुनिका का एक व्यू ले लेते हैं। लाइन में कंक्लूड करता हूँ। ओके ओके, मैं कंक्लूड करता हूँ जी, प्लीज आप इसको समझिए जी। मैं डिबेट में बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए सवाल कर रहे हैं उनका जवाब दे मैं बैठा हूं, इसलिए जितना इल्जाम लगाएंगे उनका जवाब मैं दूंगा, ये भी मेरा अधिकार है। इस नाते मैं कहता हूं हमारी सरकार एक नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास। ओके, हम सबको लेकर चल रहे हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं चल रहे। मेरा सवाल है कि लेकर नहीं आप हाईजैक मत कीजिए डिबेट को। कुनिका सदानंद जी, कुनिका सदानंद जी नहीं है, आप इस इंडस्ट्री से हैं और अनिल शर्मा जी भी हैं इस इंडस्ट्री से, जो दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे इस पैनल पर। करण जौहर के अगर आपने पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा है, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या उनका कोई वैलिड पॉइंट है या कुछ ज्यादा ही बोल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। करण जौहर के एक पॉइंट से मैं सहमत हूं कि हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बिकम अ जोक, लेकिन दूसरे पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, नहीं है। उन्होंने कहा हमारे देश में डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ जोक, विच आई डोंट एग्री विथ। मैं ये कहना चाहती हूँ शाहनवाज साहब से कि उन्होंने अभी ये कहा, जो मैंने थोड़ी बहुत सुनी उनकी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सारे बौछारें हो रही हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई, यही तो डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी, ये एम्पावरमेंट जो है, ये देश के नागरिकों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। आपको सुनना ही पड़ेगा और आप पलटवार नहीं कर सकते। अफसोस की बात यह है कि जब कोई इंसान कुछ बोलता है, और खास करके जब बुद्धिजीवी या जो मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग नामचीन लोग हैं, वो बोलते हैं, उनके खिलाफ आप कोई ना कोई मुहिम चालू कर देते हैं। वो प्रॉब्लम है। और क्योंकि आप देखिए, बेचारा गरीब आदमी तो दब जाता है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो वैसे ही अपने जूझ रहा है अपनी महंगाई की वजह से, अपने देश में महंगाई की वजह से। लेकिन जब ये जो लोग बोलते, और ये लोग नहीं बोलेंगे तो समाज में सुधार कैसे होगा? इससे पहले भी समाज में सुधार ऐसी लोगों ने किया है। और आप इस बात को सुनिए, और आपको सुनना पड़ेगा। और आप ये मत बोलिए कि गरीब बन के कि भाई हमको हमारे पर बौछारें हो रही है और हमारे पर ये सारे लांछन लग रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपको सुनना है और सुनना पड़ेगा। नहीं, खास तौर पर जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। तमन्ना जी 10 सेकंड की टिप्पणी मैं भी करना चाहूंगा प्लीज। नहीं, मैं अनिल शर्मा से इस पर एक टिप्पणी लेके फिर शाहनवाज हुसैन के पास जाना चाह रही हूँ। एक जवाब तो दे दूं, हम कांग्रेस सवाल करे हम सुनेंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब देना भी डेमोक्रेसी में हमारा राइट है। बिल्कुल, लेकिन ये बस मैं ये राइट अपने पास रख रही हूँ कि आप 2-3 कमेंट सुनकर फिर एक साथ जवाब दीजिए। बस इतना राइट मैं अपने पास रख रही हूँ। आपसे ही मैं जवाब लूंगी और सारे जवाब कुनिका जी ने कहा जवाब देना पड़ेगा। सरकार में है तो हम सिर्फ सुने, और जो कांग्रेस सवाल करे उसका हम जवाब न दें। कैसे नहीं दें? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप टारगेट ना करें। जवाब नहीं देंगे। वो कह रहे हैं आप टारगेट ना करें। किसी को टारगेट नहीं करते। मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ सुनते ही जा रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप बोलते नहीं है, आप एक्शन से कुछ और कर देते हैं। और मैंने आपको जो अभी कहा कि सरकार की बात नहीं है कि कांग्रेस भाई, बोले आपके यहाँ से स्टेटमेंट आया था, राम यादव की सरकार या दूसरे यादव की सरकार? नहीं, ये अलग मामला है राजीव त्यागी जी। ये मामला है कि क्या स्टेटमेंट पे जाइए, उन्होंने कहा अलग मामला इसलिए है, इसको मैं नैरो फोकस क्यों कर रही हूँ? नैरो फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिद्धार्थ वरदराजन प्रोटेस्ट अबाउट दिस। अलग मामला नहीं है, मानसिकता है ये भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। कहाँ पर फोकस कर रही हूँ आप वो सुन लीजिए। हमेशा बदलाव से करती है, और मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्ञानी है कि जो बुद्धि, ये बदलता हुआ भारत है, नौजवान भारत है, ये नौजवानों का भारत है। उनके सवाल है, उनके जवाब तो देने पड़ेंगे पॉलिटिकल लोगों को। ओके, और दे रहे हैं सारे जवाब। शाहनवाज हुसैन देने के लिए बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सारे जवाब देंगे।
लोगों का दायित्व बनता है सवालों का जवाब देना। लेकिन जो मेरा पॉइंट है सिद्धार्थ वरदराजन, मेरा पॉइंट ये है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। नहीं, जो फोकस है, जो एक बुद्धिजीवी लोगों का तबका है या जो मीडिया में है, आर्ट्स में है, क्या वो लोग टारगेटेड फील कर रहे हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे, कर देंगे, कोई पिक्चर बना लेंगे, कोई लेख लिख लेंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है? ये भावना करण जौहर प्रकट कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? ये डिबेट का कोर मुद्दा है। सिद्धार्थ, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो अगर आप सांस्कृतिक फील्ड में अगर आप कलाकार हैं, आप कुछ चीज को आप रचनात्मक काम करते हैं, तो आज के माहौल में, और मैं सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जहां तक फिल्म्स का सवाल है, नाटकों का सवाल है, किताबों का, आर्ट एग्जीबिशंस का, क्रिएटिव लोगों पे दबाव और अंकुश पड़ रहा है और लोग जो है आसानी से जो है या तो डिस्टर्ब करते हैं, कहते हैं कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा है, और उसमें फिर या तो बैन की मांग करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, केस लग जाता है। तो ये एक हकीकत है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात की 3 मिसाल अब हमारे सामने है, शाहरुख खान, आमिर खान और अब करण जौहर। उन्होंने कौन सी बड़ी बात बोल दी? और अगर ये उनका अपना अनुभव है, अगर ये उनका अपना फीलिंग, उनकी अपनी भावना है और उस भावना को प्रकट करते हैं, तो क्या जिस तरह से सियासतदान रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से लोग कहने कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, आप तो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, आपको अपने लफ्जों को नाप तोल के बोलना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई हिंदुस्तान का कोई रहने वाला, कोई नागरिक अगर कुछ बोल दे, अगर उनको कोई चीज खराब लग रही है तो बोलने का हक है उसको। आप सुनिए, आप काउंटर करिए, आप डिबेट करिए। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी बात हो जाती है, आमिर खान जो है आज तक वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का नुमाइंदा था, जैसे ही उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनको फटाक से हटा दिया। तो ये कौन सी, मतलब ये आपको हकीकत दर्शाता है। वो कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। कल्चरल पर्सनालिटी है तो आप अपनी आवाज नहीं खोल सकते। अगर आप खोलेंगे तो इसके अंजाम है, आपके फिल्मों पे बैन लग सकता है, आपकी किताबों पे बैन लग सकता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। नहीं, अनिल शर्मा की लेकिन राय अलग है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अनिल शर्मा, अब यहां पर हम ये पॉइंट रख रहे हैं कि ये शायद किसी एक सरकार की बात है या नहीं, उस पर डिबेट अभी भी जारी है। लेकिन क्या मीडिया और आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अब 10 बार उनको सोचना पड़ता है कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले? देखिए, ये तो हमेशा से ही रहा है, आज ही नहीं है। मीडिया और फिल्म मेकर को थोड़ा जिम्मेदार तो हमेशा से होना ही पड़ता है, और कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या फिल्म बनाए, सेल्फ सेंसरशिप हमेशा बहुत जरूरी होती है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि मीडिया के लोग हों या फिल्म मेकर्स हों, वो इस बारे में काफी जागरूक भी हैं और काफी सेल्फ, जो भी राइट मेकर्स हैं वो काफी सेल्फ सेंसरशिप में बिलीव भी करते हैं। जैसा मैंने पिछली बार कहा आपसे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां जाके, प्रॉब्लम कंट्री से नहीं है, कंट्री के इंटॉलरेंस से, टॉलरेंस एटीट्यूड से नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह से है कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं, फिल्म सेंसर हो जाती है और उसके बाद कुछ लोग चंद अपने सेल्फ फायदे के लिए उसको लॉ में ले जाते हैं, उसपे अपने लालच के लिए, सस्ती लोकप्रियता, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। और उसके लिए ऐसा कोई कानून बने कि जब एक बार फिल्म सेंसर हो जाए, फिल्म सेंसर हो गई तो उसके बाद इस तरह की कोई बात ना हो सके। तो आई थिंक इस तरह जब तो फिल्मकार नहीं, ये पॉइंट आपने रखा, ये पॉइंट आपने रखा, तो वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा। लेकिन हम लार्जर पिक्चर की बात करें जिसमें सिर्फ फिल्म बनाने वाले नहीं, क्योंकि अगर सेंसर ने अगर मेरी बात कह दी है, मैंने जो बात कही है, नहीं, आपने ये पॉइंट रखा और ये फेयर पॉइंट है कि जब सेंसर ने कहा तो बात खत्म। लेकिन फिर जिस देश में इस तरह का कानूनी ढांचा है, अगर किसी को बुरा लगा है उनको कोर्ट में जाने का भी हक है। कानून को बदलने की जरूरत है ना, वक्त, समय और उसके साथ बदलने की जरूरत है। फिर सेंसर क्यों है? अगर सेंसर करने के बाद भी लोग अपनी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और कानून में जाते हैं तो वो बात नहीं चुपती है। लेकिन बात को कहने का अधिकार तो सबको ही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई बहस शुरू होनी चाहिए, नई बात शुरू होनी चाहिए। शहनवाज हुसैन साहब भी वहां बैठे, और भी लोग वहां बैठे, उनको मेरी इस बात को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या मैंने गलत बोला है। अगर गलत बोला है तो भूल जाइए, और गलत नहीं बोला है तो इस बात को कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेरा तो इतना कहना है। इस मुद्दे से कम हम बहस करते हैं, बहस के बाद कोई पॉजिटिव बात तो सामने आए। हेलो,
जी, ये मेरा कहना है। I just want to say there are two things, why creative people are so afraid today. लेकिन आप अग्री करते हैं कि क्रिएटिव पीपल आर अफ्रेड टुडे? They must have restrained, freedom comes with certain responsibility. Having said that, why in particular, कलाकार इतना insecure feel हो रहे हैं आजकल, is the debates are not democratic. If there is something wrong, the first thing will happen is go and then you tear the screens. You burn the books. You go and then attack them personally. Is gundagiri se people are so afraid. It is not about judicial system. Let it take 10 years. But if you are fighting in a democratic way in the judicial system or debating it, no creative person will be afraid of that. People will stand up. Where people go and then threaten the families and then actually do gundagiri, that is where the problem comes. That is where the democratic process. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि अगर गुंडे छोड़ देंगे उन लोगों पर जो आपकी बात से सहमत नहीं है, तब डर होता है। ऐश्वर्या भाटी जी। तमन्ना जी जी तमन्ना, मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा मानती हूं कि ये इशू इनटॉलरेंस का बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इशू है तो वो सीरियस इशू जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है जो वो स्लो हो गया है, जिसके व्हील्स में रस्ट लग गया है, वो प्रॉब्लम है। और वो भी कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जो बात करण जौहर कह रहे हैं, इफ यू सी द बिगर पिक्चर, करण जौहर इंडिया की स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए। 1 सेकेंड। नहीं ऐश्वर्या जी, करण जौहर की स्टेटमेंट की कंटेक्स्ट में वो ऐसी चीजें कह रहे हैं, वो भी एक 14 साल पुराने केस की बात। बट ही ऑल्सो सेज कि मैं आज अगर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूंगा तो मुझे जेल हो सकती है। तो वो जो लॉज है, रूल्स है, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वही मैं आपको कह रही हूँ जी तमन्ना जी, वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूं कि जो हमारा संविधान है और संविधान के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो इतने स्ट्रांग और रोबस्ट हैं कि दैट इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट एज अ कंट्री। इसी वजह से हमारे जो वैल्यूज हैं, लेकिन हमारी इंडिया की रियलिटी भी हमें समझनी पड़ेगी। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, कास्ट के नाम पे हम लोग वी आर कंप्लीटली डिवाइडेड, जेंडर जस्टिस इज नोवेयर नियर इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। इन सब चीजों की वजह से वी आर वेरी प्रोन टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर ऐसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर रोबस्ट हो, और रोबस्ट का मतलब खाली कानून रोबस्ट होना नहीं है, उसकी जो मशीनरी है, उसका जो मैकेनिज्म है, वी नीड मोर कोर्ट्स, वी नीड मोर जजेस। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर, लोकतंत्र पर जो ये चीजें होंगी तो लोकतंत्र पर जो करण जौहर ने कहा है, यू कांट टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन अ एबरेशन वे। नहीं, आप ही के पॉइंट से उठाते हुए ऐश्वर्या जी, लोकतंत्र पर जो करण जौहर ने कहा, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है और उन्होंने जो कहा उस तरह से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि आपको इंसाफ मिले। आज किसी आम आदमी से आप पूछिए कि उनको अगर एफआईआर दर्ज करना होगा तो उनका क्या हशर होता है। एक आम आदमी से पूछिए कि अगर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से उनका पंगा हो गया तो उनका क्या होगा। नौकरी के लिए, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए किस तरह से जूझना पड़ता है, और अगर कोर्ट में जाकर कोई उनका मामला फंस गया तो उनका क्या हाल होता है। क्या ये सारी चीजें भी डेमोक्रेसी का प्रतीक है भी या नहीं, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। करण जौहर ने एक बार फिर असहिष्णुता का पूरा विवाद जगा दिया है अपने स्टेटमेंट्स के साथ। करण जौहर कहते हैं कि इस देश में मन की बात कहना मुश्किल है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो यहां पर मजाक है। इस पर काफी राजनीति हो चुकी है। कुनिका जी को मैं फिर से लाना चाहती हूं डिबेट में इस बार। कुनिका जी, लेकिन क्या ये एक सरकार की कहानी है या फिर ये कई दिनों से, कई सालों से प्रॉब्लम चल रही है देश में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट भी जब थी पावर में, तब शाहरुख खान के माय नेम इज खान के खिलाफ शिवसेना ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल किया और वो फिल्म मतलब रिलीज हुई थी एंड वो प्रॉपर्ली रिलीज हुई। लेकिन मेरा ये शाहनवाज साहब से मुझे एक बात कहनी है। देखिए,
ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं कह रहे, हम एक देश के नागरिक के नाते हम आपसे ये कह रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी इतने दिनों के बाद सेंसर बोर्ड का आपने एक बॉडी फॉर्म किया है जिसमें वो लोग सब उसको देखेंगे, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी जो कानूनी जो भी दावपेच है या जो लीगैलिटीज है, जो भी सिस्टम है, उसको आप दोबारा सेटअप करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। एक तो आपको अपने कानूनी प्रतिक्रिया जो इसको ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग करना, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब किसी चीज को सेंसर कर, जैसे अनिल शर्मा ने कहा, उन्होंने सेंसर कर दिया, सेंसर बोर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन्होंने सेंसर कर दिया, उसके बाद किसी का हक नहीं होना चाहिए उस चीज को रोकने के लिए। तीसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी, ही इज अ ग्रेट स्टेट्समैन, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द वे ही स्पीक्स, फॉर हिज विजन एंड एवरीथिंग, लेकिन जब वो मन की बात करते हैं, हर संडे जब वो आकाशवाणी पे मन की बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, तो थोड़ा सा वो अपने उन जो बीजेपी के सारे बाकी नेता हैं जो कुछ भी बोलते हैं उनको जरा डांट डपट दें, तो हमें भी थोड़ा भरोसा होगा कि यहाँ पे कास्टिज्म या कास्ट पॉलिटिक्स या वोट की राजनीति नहीं हो रही है, मतलब कास्टिज्म पे वोट की राजनीति नहीं हो रही है। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें फेथ है कि आप लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमें दिखाइए तो सही। अब आप जैसे आपने सेंसर बोर्ड का किया, एफटीआई में आप लोग ने मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उसे स्टेप डाउन करने को कहते और आप बोलते ठीक है हम थोड़े दिन के लिए इस पूरे मामले को जांच करेंगे, लेकिन आप कहीं तो आप टॉलरेंस दिखाते हैं, कहीं आप लोग इनटॉलरेंस दिखाते हैं। शाहनवाज जी, तो आप एक सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें हमको लगे कि नहीं, ये कंसिस्टेंसी है। देखिए, दो बातें हैं। पहले तो ये है कि मेरी बात का जवाब नहीं जो देश के कलाकार हैं, जो देश के लोग हैं, जो देश के अंदर समाज सेवी हैं, उनकी बात का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर साजिश के तहत हमारे विरोधी दल के लोग ये साजिश करते हैं कि जब बिहार का चुनाव आता है तब कहा जाता है कि बीजेपी बहुत इंटॉलरेंस हो गई है, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, इसको मुद्दा बनाया जाता है, उस पर वोट मांगा जाता है, अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है, फिर चुनाव खत्म हो जाता है, अवार्ड वापसी बंद हो जाती। तो एक शक तो होता है। प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से या पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से या पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो जो किसी के दिल पे लगी हो, नहीं। हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी है, आप हमारे खिलाफ बहुत सी बातें कहते हैं, हमारे कई नेताओं ने जो बातें कही हैं उससे हमने एग्री नहीं किया है, पार्टी की तरफ से उनके बयानों से पार्टी ने अपने आप को अलग किया है। हम ये मानते हैं कि अभी देश तरक्की के रास्ते पर है, देश को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी है, देश में माहौल बहुत अच्छा है, तो देश में ऐसा बुरा माहौल नहीं है कि डेमोक्रेसी को आप बुरा बता दें, इसलिए आप एक तो 2 दिन पहले अशोक वाजपेयी ने फिर से एक अवार्ड वापस किया है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के किस्से के बाद। यही मैं कहना चाहता था अभी, और कोई चुनाव वहाँ पर अभी तो हो नहीं रहा है। देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, राजीव त्यागी जी अपना पॉइंट रखिए, फिर आप जवाब दीजिए। आज हमारी सरकार ने जुडिशियल कमीशन वहाँ पर बहाल कर दिया है। आज स्मृति ईरानी जी ने उनके परिवार के लोगों हैदराबाद में तो आप जाइए मत, प्रधानमंत्री बात को जो तथ्य हैं आज सरकार के, क्या सरकार ऐसे इशू नहीं है विकास को लेकर के या नौजवानों को लेकर के या किसानों को लेकर के, किसानों के, क्योंकि आपका चैनल इकोनॉमिक चैनल है, क्या सरकार ऐसे इशू नहीं है एक्सपोर्टर्स को लेकर के, क्या सरकार ऐसे इशू नहीं है रुपये और डॉलर के अंतर को लेकर के? सरकार को हर फ्रंट पे काम करना होगा, हर फ्रंट पे जवाब देना होगा। मेरा कहना यह है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी फ्रीडम तो इल्जाम लगाने के अलावा पॉजिटिव सरकार के बड़े लोगों को उस फ्रीडम स्पीच को कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सिर्फ इल्जाम ही लगाती है। बीच में नहीं बोला, एक एक करके आप लोग एक करके बोलिए। देखिए, मेरे आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं डिबेट में, मैं चाह रही हूँ कि राजीव त्यागी जी और शाहनवाज हुसैन जी आपकी आखिरी पूरी बात कर लीजिए तो हम बाकी उनसे बात करें। जी राजीव त्यागी जी। प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं जब बड़े नेता बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो देश का बेड़ा गर्क कर समाज को तोड़ने वाले बयान होते हैं। बातें कीजिए। प्रधानमंत्री कहीं भी फिर सेल्फी नहीं खिंचवाते हैं, प्रधानमंत्री कहीं भी ट्वीट नहीं करते हैं, तो ये चिंता का विषय है या नहीं है? इतिहासकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक कांग्रेस के वर्कर नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो लोग बाग अपनी बात कहना चाहते हैं तो क्या आपके एचआरडी मिनिस्ट्री ने या किसी मिनिस्टर ने उससे बात करने की कोशिश की? ओके, आपने किसी ने बात करने की शाहनवाज हुसैन जी आपका रिस्पॉन्स इस पर, एंड देन आई एम मूविंग ऑन। आपका रिस्पॉन्स इस पर और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं डिबेट में। शाहनवाज जी, आप अपोजिशन
देखिए अब मैं जवाब अब उनको जवाब देने दीजिए। राजीव त्यागी जी, आप उनको जवाब देने दीजिए। मैंने नहीं बोला, जवाब बोल रहे थे। मैं क्या अपोजिशन का काम सिर्फ हंगामा बड़पा करना है? आप पार्लियामेंट के अंदर जीएसटी को क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आप हमसे बहुत सारी उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड पर आपको सम्मान कोर्ट से होता है और आप संसद नहीं चलने देते। नहीं, आप देखिए, आप अपनी जो लड़ाई है अलग ट्रैक की, वो कहीं और आप कर सकते हैं। इस डिबेट में जो बचा नहीं पास करने देते उस पर आप लोगों उसमें मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। अंदर भ्रम की शाहनवाज जी, राजीव त्यागी जी, पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कह रही हूँ, मेरे डिबेट को डिरेल मत कीजिए। अनिल शर्मा जी, आपने इस पूरे डिबेट में दो बातें कही और आपका जो एक सुझाव था कि सेंसर बोर्ड से जब निकली है मूवी तो उस पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, वो हमने सुना, वो एक तरफ है। लेकिन जो कोर इशू है कि आज के दिन में जो लोग एक क्रिएटिव फील्ड से हैं उन्हें क्यों डर लग रहा है और इसको लेकर क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके डर को वो एड्रेस करे, उनसे बात करे? क्या आज सरकार को करण जौहर से पूछना चाहिए या नहीं कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, करण जौहर साहब को क्यों डर लग रहा है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। उनके साथ एक 14 साल तक केस चलता रहा, इसलिए शायद उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी। मुझे कम से कम कोई डर नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूं उन फिल्मों में मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखता हूं जिससे कि मुझे लगे कि भाई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी सरकार को उसमें कोई ठेस पहुंचे। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई डर नहीं लगता। रही फिल्म इंडस्ट्री की बात और सरकार के बीच की बात का विषय, तो ये जरूर फिल्म इंडस्ट्री के लोग और सारे लोग मिलकर और सरकार के लोग मिलकर जरूर एक वार्तालाप हो कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए, कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि वंस हम एक फिल्म बना लें उसके कुछ मापदंड हो, कुछ रूल्स हो, आपने बात रखी है जी। क्योंकि हमें क्रिएटिव फ्रीडम जरूर मिलनी चाहिए और वो जो क्रिएटिव फ्रीडम के तहत हम जो कुछ बनाएं वो बनाने के बाद उस पे कम से कम हमें बेमतलब की फजूल की तकलीफें न झेलनी पड़े, इतना जरूर सारे फिल्म मेकर्स चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते हैं कि जिनमें बहुत सारी लोगों को प्रतिक्रिया देनी है, बहुत सारे उलझुल बातें हैं या ऐसी कोई चीजें हैं जिससे कि समाज को कोई ठेस पहुंचती हो, तो उनको तो तकलीफ होना नहीं। लेकिन क्यों अनिल शर्मा जी, यही तो सवाल है ना कि हर कोई फैमिली एंटरटेनर नहीं बनाना चाहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब एक तरह की फिल्में क्यों बनाएं? मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनिल जी के साथ सहमत नहीं हूँ। देखिए एक मिनट अनिल जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कोनिका जी, मेरी एक बात सुनिए। आप जो बात कोनिका जी कह रहे हैं वो सुन तो लीजिए। मुझे बोले थे सर, आप कोनिका जी के और सहमति सुन तो लीजिए। मैं आपकी कौन से पॉइंट से सहमत नहीं हूँ ये तो सुन लीजिए। देखिए, जो फिल्म्स होती हैं वो समाज का एक प्रतिबिंब होता है और समाज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज होती हैं, उसको उठाया जाता है। जिस तरह का लैंग्वेज यूज होता है समाज में, उस तरह का लैंग्वेज यूज होता है फिल्मों में। उसको आप मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के प्रति जो आपका जो सम्मान है वो रहना चाहिए, लेकिन महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के खिलाफ जो उनका जो मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कैसे दिखाएंगे? वो तो दिखाना पड़ेगा। और वो जो एक्सप्लॉयट कर रहा है वो इंसान किस तरह बिहेव कर रहा है वो भी दिखाना पड़ेगा। दिक्कत है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि महिलाओं के खिलाफ हम एक्सप्लॉयटेशन दिखा रहे हैं, तो हमारे विरोध में ऐसा मत करिए, इसको मत ठेस पहुंचाइए। देखिए, टॉलरेंस कहते हैं। मैं एक जो सच है जो समाज में चल रहा है। प्रॉब्लम ये होता है मुझे बोलने जो हमारे सारे नहीं, देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है अच्छी फिल्म हो, गंदी फिल्म हो, अश्लील तो नहीं हो सकती क्योंकि वो रूल्स हैं, लेकिन हिट फिल्म हो, फ्लॉप फिल्म हो, बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, हर तरह की फिल्म बनाने की आजादी होनी चाहिए या नहीं? मेरा जो कहने का अर्थ है वो सुन लीजिए। मैं 2 लफ्ज में एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या लिखेगा आदमी। चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहले ग्रास रूट से जुड़े होते हैं, एक बार चुन के आते हैं, उसके बाद ग्रास रूट से उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक मिनट तो बोलते नहीं है गलत। मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं और लास्ट के 30 सेकंड में देना चाहती हूँ केवी श्रीधर जी को। इसमें क्या कोई बदलाव की उम्मीद है या फिर हमारा माहौल ही ऐसा है कि आपको धीरे धीरे नए बाउंड्रीज बनाने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे? तो जितना भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात है, whatever may be the consequences, creative urge and creative people will always break boundaries because that's the nature of creative people. As far as administration is concerned,
people must understand that they have a right to protest. They must do it in a democratic way. Okay, and then you have a right to. गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए. करण जौहर शायद यही चाह रहे थे कि उनकी जो इंटरव्यू है, उनका जो बयान है, उस पर विवाद ना हो. विवाद तो बनकर रह ही गया, लेकिन फिर एक बार ये सवाल जरूर उठाए कि क्या क्रिएटिव लोग जो हैं, इस फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, वो क्या अपने मन की बात कहने से डरते हैं या फिर ये ही कहना एक फैशन बन गया है. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आवाज अड्डा में. नमस्कार.